कोई भी दूसरा पॉइंट में हम लोग टारगेट किया और इधर हमारा एंगल बना 30 डिग्री, ठीक है। और इसी पोजीशन में टोटल लॉसन को फिर से इधर लगाया और इधर लगा के फिर से मैं इस पॉइंट को टारगेट किया इसी जगह से। ये जो एंगल हमारा बन गया, मान के चलो ये पॉइंट से जब बैक में ले रहा हूँ, किसी भी हमारा प्रोजेक्शन से जो वर्क लाइन है वहाँ से बैक साइड से जब हम लोग टारगेट ले रहा हूँ उसको हम लोग बैक बेयरिंग कहेंगे। लेकिन बैक बेयरिंग निकालने का फॉर्मूला क्या है? सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विसिबल में आपका स्वागत है। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा जो किस टॉपिक पर आज बात होने वाला है। बहुत कमेंट आया था और बहुत रिक्वेस्ट के साथ ये वीडियो में क्रिएट कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझना और जो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा एकदम दिमाग में घुसा लेना। आने वाला टाइम पर बेयरिंग को लेकर कुछ दिक्कत नहीं आएगा। तो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है व्हाट इज़ द बेयरिंग, ठीक है। बेयरिंग को लेकर बहुत सारा कॉन्फ्यूज रहता है, किसको फोर बेयरिंग बोलते हैं, किसको बैक बेयरिंग बोलते हैं, कब हम लोग बैक बेयरिंग यूज़ करते हैं, कब हम लोग फोर बेयरिंग यूज़ करते हैं। बहुत सारा मन में खिचड़ी पका के रखा है हम लोग, लेकिन उसका जो डाउट है मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को शेयर करूँगा। जो हम लोग कोऑर्डिनेट के ज़रिए टावर्सिंग करते हैं तो उस पोजीशन को जाने के लिए हमारा 4 वे है। तो 4 रास्ता हम लोग समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो है नंबर 1 बेयरिंग एंड एंगल। बेयरिंग किसको बोलते हैं, एंगल किसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा है डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, किसको हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। उसके बाद डिटरमिनिंग द बेयरिंग लाइन, इस कौन सा बेयरिंग है कौन सा लाइन में है, मतलब कि चलो एक लाइन में हमारा बेयरिंग है तो उसको हम लोग अगला बेयरिंग कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 4 बेयरिंग, उसके बाद आता है बैकवर्ड बेयरिंग। ये जो 4 बेयरिंग क्या है, बैकवर्ड बेयरिंग क्या है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 जो बेयरिंग और एंगल किसको कहते हैं, देखो जो 2 लाइन आता है ना हमारा, सपोज मान के चलो 2 लाइन विथ ए कॉमन एंड पॉइंट्स, ठीक है। मान के चलो 2 लाइन आ रहे हैं, इस प्रकार से एक लाइन गया और इस प्रकार से एक लाइन, ठीक है। इसका जो कमांड पॉइंट हो रहा है, एंड पॉइंट, ये जो एंड पॉइंट हो रहा है कमांड एंड पॉइंट, इसमें जो डिग्री बन रहा है इसको हम लोग बोल सकते हैं एंगल, इसको हम लोग बोल सकते हैं एंगल, ठीक है। ये जो 2 लाइन मिलने के बाद ये हो रहे हैं, हम 0 से समझाएंगे एडवांस तक। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा पैशन के साथ वीडियो को देखो। ये हो गया एंगल। अभी बेयरिंग किसको कहते हैं, बेयरिंग मान के चलो ये एक हम डायरेक्शन को ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन इधर हो गया हमारा, उसके बाद ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन, उसके बाद हमारा साउथ डायरेक्शन, उसके बाद हमारा वेस्ट डायरेक्शन। अभी मान के चलो ये जो एक हमारा लाइन मैंने खींचा हूँ, मान के चलो इसका नाम है ए और बी। ये क्या है, ये हमारा हो गया एक एंगल। एंगल कौन सा ड्रॉ किया हूँ, मान के चलो यहाँ से ये टोटल नॉर्थ की डायरेक्शन से क्लॉकवाइज हमारा जो डिग्री बन रहा है, क्या जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग कह सकते हैं बेयरिंग। 110 डिग्री, इसको हम लोग कह सकते हैं बेयरिंग। समझा, किसको हम लोग बेयरिंग बोलते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज जो भी एंगल हमारा बनता है उसको हम लोग कह सकते हैं बेयरिंग। क्लियर, बेयरिंग किसको कहते हैं और एंगल किसको कहते हैं। कोई भी एंगल हमारा हो, मान के चलो ये 45 डिग्री है तो हमारा 180 प्लस 45 225 डिग्री हो जाएगा हमारा ये बेयरिंग। ये टोटल नॉर्थ से सब जब जुड़ेगा ये हमारा कितना होगा 180 प्लस 45, ये हो जाएगा बेयरिंग, ठीक है। ये हमारा एक नंबर पार्ट क्लोज है। नेक्स्ट हमारा है डिफ्लेक्शन एंगल। हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल को समझेंगे, ठीक है। डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल हम लोग किसको बोलते हैं। हमारे पास एक डायग्राम है और डायग्राम में ए और बी हमारा जो है एक डायग्राम हम लोग बनाए हैं। तो ये जो एंगल हमारा बनते हैं ना, ए और बी और C2, ये जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। मान के चलो सपोज हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल है 50 डिग्री, ओके, देन क्लियर, इसको हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। एक चीज़ हमेशा हम लोगों को पता होना चाहिए, क्लॉकवाइज मान के चलो कुछ भी घूमता है क्लॉकवाइज
डिफ्लेक्शन एंगल इज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन एंगल इज नेगेटिव। ठीक है, अब कब में आएगा मैं बताने वाला हूँ। 2 नंबर हमारा पॉइंट था डिफ्लेक्शन एंगल, समझ गया डिफ्लेक्शन एंगल किसको बोलते हैं। अभी हमारा जो है बेयरिंग ऑफ लाइन, बेयरिंग ऑफ लाइन किसको बोलते हैं। देखो मान के चलो सपोज हमारा 65 डिग्री एक बेयरिंग देके रखा है ए टू बी हमारा 65 डिग्री और हमारा बी टू सी कोई बेयरिंग नहीं है। तो हमारा बेयरिंग निकालने का फॉर्मूला क्या है ना, न्यू बेयरिंग इज इक्वल टू पीवीएस बेयरिंग प्लस माइनस डिफ्लेक्शन एंगल। बात को समझो, न्यू बेयरिंग मान के चलो ये जो न्यू बेयरिंग हम लोग निकालना चाह रहा है तो इसके लिए इज इक्वल टू देना पड़ेगा न्यू बेयरिंग इज इक्वल टू मतलब 65 प्लस माइनस डिफ्लेक्शन एंगल। इसका मतलब हमारा वर्क वे है, इस तरह है वर्क वे, और इस दिशा में जब हम लोग घूमेंगे, इस दिशा में हम लोग किस तरफ घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो क्लॉकवाइज जब घूम रहे हैं हम लोग, तब हम लोग क्या करेंगे, मैं पहले बताया था जो डिफ्लेक्शन एंगल क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन एंगल इज नेगेटिव। तो हम लोग पीछे साइड में घूमेंगे, क्या एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो माइनस करेंगे। तो अभी हमारा क्या है, क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ इसलिए हम लोग प्लस करेंगे। बेयरिंग हमारे 65 है, 65 प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 115 डिग्री, 115 डिग्री हो गया हमारा बी टू सी हमारा जो बेयरिंग हुआ है 115 डिग्री। ओके, अभी ये जो अंदर में हमारा एंगल बनता है इसको क्या कहते हैं, इसको इंटरसेक्शन एंगल कह सकते हो, नहीं तो इंटरमीडिएट एंगल भी कह सकते हो। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसका निकालने का फॉर्मूला इजी है। ये जो हमारा ए और बी हमारा लाइन जा रहा है कंटिन्यू, ए 180 डिग्री का है, 180 डिग्री माइनस डिफ्लेक्शन एंगल इज इक्वल टू हमारा 130 डिग्री। ये कौन सा है ना, इंटरसेक्शन जो एंगल है, इसको कैसे निकालते हैं मैं बता दिया आपको। जो 180 माइनस डिफ्लेक्शन एंगल जो हमारा ये कोण बन रहा है, उसके बाद हमारा तो ये लाइन है ना, सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं। आई होप समझ गया जो डिफ्लेक्शन एंगल क्या है और बेयरिंग ऑफ लाइन क्या है। हम लोग मान के चलो सपोज इसका अगर लाइन निकालना चाहेंगे, सेम वे है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं। हमको इसका भी जो डिफ्लेक्शन एंगल है उसको पता होना है, तभी हम लोग इसको निकाल सकते हैं आगे भी। ठीक है, तो अभी इस तरीक़े से हम लोग लाइन को जब चेंज करते हैं बेयरिंग को हम लोग निकाल सकते हैं, बेयरिंग को हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे 115 डिग्री है, 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री तो हमारा 65 डिग्री निकल जाएगा। इसलिए क्लॉकवाइज हम लोग प्लस किया था, एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमेंगे तो हम लोग माइनस करेंगे। क्लियर। तो अभी हमारा जो 4 नंबर पॉइंट है वो है फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग। फोर बेयरिंग हम किसको कहेंगे और बैक बेयरिंग हम किसको कहेंगे। देखो ये जो चीज़ है अच्छे से समझो। सबसे पहले मान के चलो एक हमारा लाइन है, सपोज मान के चलो ये हमारा मान के चलो 106 डिग्री में जा रहा है। ठीक है, ये हमारा बेयरिंग है। बेयरिंग कैसे पता चलेगा, जो क्या बेयरिंग है, किसको फोर बेयरिंग बोलते हैं, किसको बैक बेयरिंग बोलते हैं। सपोज मान के चलो ये हमारा ए, ये हमारा बी। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये पता होना चाहिए, हम लोग क्लॉकवाइज जिधर भी घूमेंगे, क्या एंटी क्लॉकवाइज जिधर भी घूमेंगे, इधर से हम लोगों को कैलकुलेट करना है बेयरिंग को। जैसे मान के चलो हम लोग डायरेक्शन एक ऑन कर लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो इसको हम लोग इधर सेट करेंगे। जो इधर ड्रॉ किया ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये इधर हमारा हो गया ईस्ट, इधर हो गया साउथ, इधर हो गया वेस्ट। ठीक है, तो इस दिशा से, नॉर्थ दिशा से जो एंगल हमारा आता है, क्या जो भी हमारा डायरेक्शन आता है एंगल तक, जो हमारा एंगल लाइन है, जो प्रोजेक्शन लाइन है वहाँ तक आता है, उसको हम लोग कहते हैं बेयरिंग। तो 106 डिग्री जो हो गया ये हमारा बेयरिंग। ठीक है, ये हो गया फोर बेयरिंग। कैसे हो रहे, मान के चलो जब हम लोग काम करते हैं, सपोज मान के चलो जब हम लोग काम कर रहे कोई सेटअप पर, मान के चलो ये हमारा एक बाउंड्रीज हो गया और इसका अंदर हम लोग टावर्सिंग कर रहे हैं, सपोज टावर्सिंग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना, ऐसे 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 ऐसे। तो जो हमारा वर्क वे में डायरेक्शन में जाता है वो होता है
फोर बियरिंग, ठीक है, समझो बात को। मान के चलो यहाँ से एक लाइन गया और ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा साउथ है और ये हमारा वेस्ट है। तो ये जो हमारा मान के चलो 30 डिग्री बन रहा है और ये हमारा वर्क वे है ना, हम यहाँ से काम करना चालू किया, फिर यहाँ से घूमेंगे। जो करना है, जो हमारा नॉर्थ का दिशा से जो वर्क हम लोग कर रहा है उस दौरान जो एंगल हमारा बन रहा है, क्या एंगल जो पैदा हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे फोर बियरिंग या एफ बी बोल सकते हैं, फोर बियरिंग। क्या जो डायरेक्शन में हम लोग वर्क वे का डायरेक्शन में सीधा सीधा जो एंगल हमारा बन रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं फोर बियरिंग। और बैक बियरिंग किसको कह सकते हैं? बैक बियरिंग इसको बोलते हैं वर्क वे से पीछे साइड से जो हमारा बियरिंग बनती है, क्या बैक साइड से जो हमारा बियरिंग बनती है उसको हम लोग कह सकते हैं बैक बियरिंग। देखो इसमें कुछ मसला नहीं है, इजी फंडा है जो हम लोग वर्क वे में कर रहा हूँ। मान के चलो इधर टोटल ड्यूरेशन लगा है, सपोज मैं टोटल ड्यूरेशन को एग्जांपल ले रहा हूँ जैसे आप लोग समझेंगे। मान के चलो इधर टोटल ड्यूरेशन हमारा लगा हुआ है और लगाने के बाद यहाँ कोई भी दूसरा पॉइंट में हम लोग टारगेट किया और इधर हमारा एंगल बना 30 डिग्री, ठीक है। और इसी पोजिशन में टोटल ड्यूरेशन को फिर से इधर लगाया और इधर लगा के फिर से मैं इस पॉइंट को टारगेट किया इसी जगह से। ये जो एंगल हमारा बन गया, मान के चलो ये पॉइंट से जब बैक में ले रहा हूँ, किसी भी हमारा प्रोजेक्शन से जो वर्क लाइन है वहाँ से बैक साइड से जब हम लोग टारगेट ले रहा हूँ उसको हम लोग बैक बेयरिंग कहेंगे। लेकिन बैक बेयरिंग निकालने का फॉर्मूला क्या है? बैक बेयरिंग निकालने का फॉर्मूला ये है, जो हमारा फोर बेयरिंग रहेगा, फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। सपोज मान के चलो ये जो हमारा लाइन है ये हमारा नॉर्थ साइड से आ रहा है ना, ये हमारा नॉर्थ दिशा से हमारा आ रहा है, ठीक है। ये जो बैक बेयरिंग बोलो और फोर बेयरिंग बोलो नॉर्थ दिशा से कैलकुलेट हो रहा है, तो ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है। तो ये जो एंगल है ये मान के चलो थीटा में मान लिया, थीटा। ये जो एंगल है ये भी मान के चलो 30 डिग्री होगा ना। ये जो हमारा एंगल जा रहा है फोर बेयरिंग और जो हमारा बैक बेयरिंग है, जो भी हमारा इस पोजिशन में जो एंगल बन रहा है साउथ टू वेस्ट साइड में, ये क्या होगा? ये हमारा होगा 30 डिग्री। जो जा रहा है और जो आएगा वो 30 डिग्री होगा। लेकिन प्लस माइनस 180 क्यों कर रहे हैं? जो हमारा नॉर्थ दिशा से, क्योंकि बैक बेयरिंग तभी होगा ना जब नॉर्थ दिशा से फिर घूम के डायरेक्शन में आएगा, उसको बैक बेयरिंग कहा जाता है। तो जब नॉर्थ दिशा से घूम के आएगा तब हमारा बैक बेयरिंग का वैल्यू जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि 180 प्लस ये वैल्यू ऐड हो जाएगा ना। तो 30 डिग्री प्लस 180 कितना होगा? 210 डिग्री हमारा बैक बेयरिंग हो जाएगा। बैक बेयरिंग 210 डिग्री, ठीक है। क्लियर, समझा कि नहीं? जो बैक बेयरिंग किसको बोलते हैं और फोर बेयरिंग किसको बोलते हैं? फोर बेयरिंग होता है जो भी वर्क वे करते हैं डायरेक्शन में, वो हमारा फोर बेयरिंग है। और जो हमारा बैक साइड से जो भी हमारा मान के चलो ये यहाँ से वर्क चालू किया, ये जो एंगल बना ये हमारा बना फोर बेयरिंग, ठीक है। और मान के चलो यहाँ से हमारा वर्क नहीं है, ये हमारा यहाँ से वर्क चालू है और फिर यहाँ से जब हम मशीन को लगा के घूमेंगे ये लाइन तक, ये हमारा होगा बैक बेयरिंग। क्लियर है? आई होप क्लियर। जो बैक बेयरिंग फोर बेयरिंग किसको बोलते हैं? तो अभी मान के चलो 180 डिग्री से अगर कम होगा, माइनस पे कोई वैल्यू होगा क्या, लेस देन में कोई वैल्यू होगा, वो होगा हमारा फोर बेयरिंग। अगर 180 ग्रेटर देन कोई हमारा बेयरिंग है तो हमारा बैक बेयरिंग। क्लियर? फोर बेयरिंग से बैक बेयरिंग, बैक बेयरिंग से फोर बेयरिंग कैसे निकाल सकते हो मैं बता देता हूँ। मान के चलो फोर बेयरिंग तुम्हारे पास एक है 35 डिग्री और सपोज बैक बेयरिंग मान के चलो तुम्हारे पास है 180 प्लस 35 तो 215 डिग्री, ठीक है। ये हमारा एफ फोर बेयरिंग, ये हमारा बैक बेयरिंग। तो मान के चलो बैक बेयरिंग तुम्हारे पास है तो फोर बेयरिंग कैसे निकालोगे? फोर बेयरिंग तुम्हारे पास है, बैक बेयरिंग कैसे निकालोगे? तो फोर बेयरिंग जब तुम्हारे पास है, फोर बेयरिंग प्लस 180 इज इक्वल टू बैक बेयरिंग। और बैक बेयरिंग तुम्हारे पास है तो बैक बेयरिंग माइनस 180 इज इक्वल टू फोर बेयरिंग। फोर बेयरिंग हमारा 35 प्लस 180 इज इक्वल टू 215 डिग्री और 215 डिग्री माइनस 180 इज इक्वल टू 35 डिग्री। क्लियर?
इस प्रकार से हम लोग फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग निकाल सकते हैं। और बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग किसको बोलते हैं, आई होप समझ चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट जो मैं वादा किया था, जब लोगों को टावर्स करके दिखाऊंगा, तो सबसे पहले टावर्सिंग कैसे करते हैं। मान के चलो ये हमारे एक पॉइंट है, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ, ये वेस्ट, ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है। और ए दिशा से मान के चलो एक हमारा पॉइंट इधर लिया, मैं छोटा करके दिखाऊंगा, और ए हमारा एक टावर्स हो रहा है। सपोज मान के चलो इधर एक है, और सपोज मान के चलो इधर है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, और आके इधर मिल गया। तो ये ए, ये बी, ये सी, और ये डी। तो अभी मान के चलो ए और बी जो बेयरिंग है, ये मान के चलो 60 डिग्री है, और ये जो है मान के चलो 120 डिग्री है, और उसके बाद ये मान के चलो 210 डिग्री, और ये मान के चलो 305 डिग्री। सपोज मान के चलो ये हमारा हो गया टावर्स। हम लोग जब किया है तब हमारा ये एंगल बना है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम लोग टोटल रोटेशन से करते हैं ना, तो अभी हमारा एंगल में ज़रूरी नहीं होता है, तब भी मैं समझा देता हूँ जो एंगल कैसे निकालते हैं और कैसे होता है चीज़, ठीक है। तो मान के चलो ये हमारा जीरो एक्सेस है, ये हमारा फोर बेयरिंग है, जो है 60 डिग्री, ये हमारा फोर बेयरिंग है, एफ बी। ये जितना सारा है, क्योंकि हम लोग इस डायरेक्शन में सर्वे करते हैं, कभी भी इसी डायरेक्शन में सर्वे करते हैं। जो भी घूमते हैं हम लोग क्लॉकवाइज घूमते हैं ना, ऐसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कभी नहीं घूमते हम लोग, क्लॉकवाइज घूमते हैं। कभी भी करते हैं सर्वे तो क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, और क्लॉकवाइज कम करना ही सही रहता है। तो ये जो है ये हमारा फोर बेयरिंग हो रहा है। ये जो बेयरिंग जा रहे हैं, ये जितना सारा बेयरिंग है, ये हमारा फोर बेयरिंग, ये भी फोर बेयरिंग, ये भी फोर बेयरिंग। बैक बेयरिंग कब होता है, बैक बेयरिंग? तो बैक बेयरिंग इसमें ये जो हमारा नॉर्थ दिशा है, यहाँ से जब रिटर्न जाएगा उसको हम लोग बैक बेयरिंग कहेंगे। ये जो डायरेक्शन है ये हमारा होगा बैक बेयरिंग। तो बैक बेयरिंग में कैसे आप लोगों को समझाया था, बैक बेयरिंग क्या होगा ना, 60 डिग्री प्लस 180, क्योंकि ये जो 60 डिग्री में जा रहा है ये भी 60 डिग्री में आएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 60 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ये हमारा 240 डिग्री में बनेगा। ये हमारा बैक बेयरिंग है, ठीक है, 240 डिग्री मान कर रहे हैं। और इधर हमारा बैक बेयरिंग क्या बनेगा, जो हमारा ए बी जो हमारा है फोर बेयरिंग 60 डिग्री, और बैक बेयरिंग 240 डिग्री। सी बी सी इज इक्वल टू फोर बेयरिंग 120, और बैक बेयरिंग हमारा है सी टू बी। हमारा जो बैक बेयरिंग है ये यहाँ से कलेक्ट होगा, यहाँ से, तो इसको मान के चलो 120 प्लस 180। तो सी टू बी जो हमारा बैक बेयरिंग बनेगा वो हमारा बनेगा 300 डिग्री, ठीक है। उसके बाद मान के चलो सी टू डी, ये हमारा क्या है, सी टू डी इज इक्वल टू फोर बेयरिंग हमारा कितना है 210 डिग्री, और बैक बेयरिंग होगा, फिर हमको यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा जो हमारा बैक बेयरिंग होगा। ये जो हमारा फोर बेयरिंग है ये हमारा 210 डिग्री है, और जो हमारा बैक बेयरिंग बनेगा वो हमारा बनेगा 30 डिग्री, क्योंकि हम लोगों को पता है अगर 180 से ज़्यादा हमारा फोर बेयरिंग हो रहा है तो 210 हमारा बन रहा है, तो जो फोर बेयरिंग बनेगा वो हमारा माइनस होगा। तो फोर बेयरिंग माइनस 180 इज इक्वल टू बैक बेयरिंग, ठीक है ना। डी टू ए नीचे लिख रहा हूँ मैं, डी ए इज इक्वल टू फोर बेयरिंग 305, और बैक बेयरिंग क्या होगा ना, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हम लोग बैक बेयरिंग जब आएंगे हम लोग ए टू डी आएंगे ना, हम लोग डी टू ए हम लोग फोर बेयरिंग लिया, और जब हम लोग यहाँ से रिटर्न आए इसका ही बैक बेयरिंग जब होगा
ए टू डी, तो इसका बैक बेयरिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 305 माइनस 180, तो 305 माइनस 180, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर हमारा जो 4 बेयरिंग है वो अगर 180 से ज़्यादा है तब हम लोगों को 180 माइनस करना है। अगर 180 से 4 बेयरिंग कम है तब हम लोग 180 प्लस करते हैं। तो 305 माइनस 180 हमारा बैक बेयरिंग कितना होगा 125 डिग्री। फिर क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग निकालते हैं। इजी वे है, अगर मैनुअली भी टावर्सिंग कर रहे हैं कोऑर्डिनेट को लेकर इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं इतना कोशिश किया जो बेयरिंग को लेकर जो भी दिक्कत है, जो भी डाउट है, मैं सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश किया। कोई भी बेयरिंग दे के रखे आपको, 4 बेयरिंग चाहे बैक बेयरिंग, कैसे निकालना है और टावर्सिंग में कैसे काम होता है, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश किया। आई होप आप लोगों को जो डाउट था, जो भी दिक्कत था बेयरिंग को लेकर सॉर्ट आउट हो गया है। अगर कुछ दिक्कत है मेरे को कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल में जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताना जो वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहे, अच्छा रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।